नमस्कार दोस्तों ये कहानी एक गरीब किसान की है। इस कहानी को पूरा सुने, इस कहानी से आपको एक नई सीख मिलेगी। तो चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। गरीब किसान की कहानी। बहुत दिनों की बात है। सीतापुर नाम के गांव में एक गरीब किसान अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह गांव में सबसे गरीब था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें बहुत ही कम मात्रा में फसल हो पाती थी, जिस कारण से उस गरीब किसान का गुजारा किसी तरह से चल रहा था। लेकिन वह किसान गरीब जरूर था, लेकिन वह बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था। कभी भी उसने गलत तरीके से पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचा। किसान के बच्चे छोटे थे, जिस कारण से किसान को उनके पालन पोषण की भी चिंता हमेशा सताती रहती थी, जिसके कारण से गरीब किसान और उसकी पत्नी हमेशा चिंतित रहते थे। गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ अपने खेत में खूब मेहनत करते थे, लेकिन उसके मन मुताबिक उतना फसल नहीं हो पाती थी कि उसके परिवार का गुजारा हो सके। कभी कभी ऐसा भी वक्त आता था कि उस गरीब किसान के पास खाने के लिए खाना भी नहीं होता था। फिर उसकी पत्नी दूसरों के घरों में काम करके अनाज लाती थी, जिससे उनको भोजन मिल पाता था। गरीबी में ऐसे ही उस गरीब किसान के परिवार का गुजारा हो रहा था। तो एक दिन गरीब किसान की पत्नी बोली, आप शहर क्यों नहीं चले जाते? क्योंकि इस छोटे से खेत से हम लोगों का गुजारा तो हो नहीं पा रहा है। तो ऐसे में आपको शहर में कोई काम मिल जाएगा, जिससे हम लोगों के दिन अच्छे हो जाएंगे। पत्नी की यह बात सुनकर किसान काफी देर तक सोचता रहा। फिर उसने अगले दिन शहर जाने का फैसला किया। फिर अपनी पत्नी से विचार विमर्श करने के बाद वह गरीब किसान शहर जाने के लिए निकल पड़ा। काफी दूर चलने के बाद वह गरीब किसान शहर के एक रिहायशी इलाके में पहुंच गया। लेकिन वह गरीब किसान इस शहर में अनजान था, उसको कोई नहीं जानता था। वह काफी थक भी गया था और एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा था। तभी उसके पास एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से एक सूट बूट पहना एक व्यक्ति निकला और वह पास के फल के दुकान से कुछ फल खरीदने गया। फिर वह सूट बूट वाला व्यक्ति अपने हाथ में पर्स और फल का थैला लेकर फिर से गाड़ी में बैठने गया कि अचानक से उस व्यक्ति का पर्स जमीन पर गिर गया, जिसमें काफी पैसे और ढेर सारे कागजात थे, जो कि बहुत कीमती भी थे। और फिर गिरे पर्स से अनजान वह सूट बूट वाला व्यक्ति अपने गाड़ी में बैठकर आगे निकल गया। तो पास में बैठा गरीब किसान इस घटना को देख लिया था और वो फिर उठकर उस पर्स के पास आया और पर्स को उठा लिया, जिसमें उस व्यक्ति का घर का पता भी था। तो वह गरीब किसान भले ही गरीब था, लेकिन वह बहुत ईमानदार था। उसने उस पर्स को वापस करने के लिए विचार किया। फिर वो लोगों की मदद से दिए पते पर पहुंच गया, जहां उस व्यक्ति का बहुत बड़ा घर था और गेट के अंदर बहुत बड़ा बगीचा भी था। तो वह गरीब किसान वहां पर रहने वाले गार्ड को बुलाया और उस व्यक्ति का फोटो दिखाकर उनसे मिलने के लिए बोला। तो गार्ड ने उसको उस सूट बूट वाले व्यक्ति से मिलाने के लिए बंगले के अंदर ले गया। फिर थोड़ी देर बाद वह सूट बूट वाला व्यक्ति गरीब किसान के सामने आ गया और आने का कारण पूछा। तो उस गरीब किसान ने अपने जेब से पर्स लौटाते हुए पर्स की सारी घटना उस व्यक्ति से बता दिया। इससे वो व्यक्ति गरीब किसान के ईमानदारी से काफी प्रसन्न हुआ और फिर उसी पर्स से कुछ पैसे निकालते हुए गरीब किसान को देने लगा। तो वह गरीब किसान हाथ जोड़ते हुए बोला, साहब हम भले ही गरीब है, लेकिन अपनी ईमानदारी का मोल नहीं लेते हैं। अगर देना ही है तो मैं इस शहर में अनजान हूँ और पहली बार आया हूँ। इस शहर में मेरा कोई जानने वाला नहीं है। अगर मुझे कुछ देना ही है तो आप मुझे कोई काम ही दिला दो, तो आपका मेरे ऊपर बड़ा उपकार होगा। गरीब किसान की यह बात सुनकर वह व्यक्ति बहुत ही प्रभावित हुआ और बोला, अगर आप काम चाहते हैं तो आप एक किसान हैं, तो आपको पेड़ पौधों के बारे में अच्छी जानकारी होगी। तो चाहो तो आप हमारे इस बगीचे के लिए माली के रूप में काम कर सकते हो, जहां पर आपको अच्छी पगार के साथ साथ यही रहने के लिए कमरा और खाना भी मिल जाएगा। अगर आप चाहो तो यही काम कर सकते हो। गरीब किसान उस व्यक्ति की बात सुनकर वहां काम करने के लिए राजी हो गया।
इस तरह ईमानदारी के चलते उस गरीब किसान को अनजान शहर में भी अच्छा काम मिल गया, और फिर धीरे धीरे उस गरीब किसान के परिवार के दिन भी सुधरने लगे, और किसान का पूरा परिवार सुखमय जीवन व्यतीत करने लगा। तो दोस्तों, ये रही गरीब किसान की कहानी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी परिस्थितियां आएं, हमें ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें। धन्यवाद।